हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल व्यंझऊ वांगजियान पर। आज ना दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैंने ना सुबह के 4 बजे तक जग के एक एडिटिंग वीडियो कंप्लीट की थी जिसका नाम था कैसा ये मर्ज है इसके। मैंने उसे इतने देर तक जाग कर एडिट किया और आज पोस्ट किया तो वहाँ मैसेज आ गया कि योर वीडियो हैज़ ब्लॉकेड। ये क्या है यार, मैंने इतनी मेहनत से किया था, बहुत ना गड़बड़ी हो गई। अब चलो छोड़ो, ये सब मैं बाद में बोलूँ आप सभी को। अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। कोल्डर देन स्नो। झाऊ। अपनी कहानी शुरू होती है झाऊ से। झाऊ के गर्म शरीर के सामने वेन के होठ इतने ठंडे थे, उसके बदन में बर्फ से शरारत हो रही थी। वेन झाऊ के गर्दन पर छोटे छोटे किस कर रहा था। वो होता है ना, जैसे गर्दन के नीचे, जैसे हम लड़कियों के गर्दन के नीचे को बोला जाता है ना ब्यूटी हड्डी, मतलब सुंदरता की हड्डी। अब लड़कों के गर्दन के नीचे की हड्डी को क्या बोलते हैं नहीं पता ना। ऐसे उसके छोटे छोटे किसेस छोड़ रहा था। जिसु अचानक ही उसे देखता है, उसकी आंखें लाल रंग में चमकने लगती है। ये ऐसा था जैसे वेन आंखों से ही झाऊ को काबू में कर रहा है। झाऊ अचानक घबराता हुआ उठा। जैसे ही वो पिछले 3 दिनों से देख रहा था, वो होश में आया और खुद से कहने लगा, मुझे हो क्या गया है। वो बिस्तर से हटने लगा, लेकिन उसे कुछ महसूस हुआ। उसने कंबल को थोड़ा हटाया और झुंझलाते हुए, आहा, बाहर में जाओ, फिर से नहीं। वो हानि को देखने लगा, जो बिस्तर पर बैठा अपने फ़ोन पर गेम खेल रहा था। झाऊ सोच रहा था, उम्मीद है हानि ने कुछ सुना या देखा ना हो। जिसु हांगिंग बोला, तुम क्या सपना देख रहे थे? हांगिंग शरारती मुस्कान के साथ बोला, मज़ा तो आया होगा क्या? झाऊ ने उसे धक्का दिया। हांगिंग, मैंने कहा क्या किया? उसने गेम खेलना बंद किया और हंसने लगा। वेन के सिंह कौन है? क्या तुम उसे कैसे जानते हो? झाऊ को घबराहट से पसीना आने लगा। जब तुम सो रहे थे तो तुम पूरे समय ये नाम ले रहे थे और मुआयन कर रहे थे। ये हानि और भी तेज हंसने लगा। झाऊ ने अपना चेहरा शर्म से हाथों के पीछे छुपाया। अब मुझे मार डालो। हानि तो पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रहा था। चलो, वो आदमी है जो बार बंद होने के बाद ब्लडी मैरी मांगने आया था। हाँ, ब्लडी मैरी से याद आया कि मैंने पिछले पार्ट पर जब मैंने सुनाया था तो मैंने कहा था ब्लडी मैरी, तो वो पार्ट का नाम था ब्लडी मैरी। ये स्टोरी का नाम है व्यंझऊ नाइट कॉल। और जो पार्ट था, पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे वो पार्ट 1 था ब्लडी मैरी और ये पार्ट 2 है, इसका नाम है कोल्डर देन स्नो। झाऊ गहरी सांसें लेते हुए बोला, उसकी आंखें लाल थीं। क्या उसने कॉन्टैक्ट्स पहना था? मैंने ध्यान नहीं दिया। हानि सोचने लगा, तो क्या आपने 1 नाइट स्टैंड किया? हाय नहीं। झाऊ अपना हाथ नहीं में लहराने लगा, पर उसके गाल तो अभी भी शर्म से लाल हो गए थे। मेरा मतलब उसकी आंखों से है। उसकी आंखें रंग बदलती है। झाऊ अपनी आंखों में इशारा करने लगा। झाऊ ने सर्च किया, इंसानों की आंखें लाल क्यों हो सकती है, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा जवाब नहीं मिला। वो सोच रहा था उस रात जो कुछ भी था वो सब बस उसका इमेजिनेशन था। हाँ ठीक है। हानि अपनी आंखें घुमाया और झाऊ के पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, झाऊ,
मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। या वो अचानक से ना फिर से अपनी बातों को बदला और बोला, या फिर बॉयफ्रेंड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुस्कुराया, लेकिन एक के बारे में सपना देख रहा हूँ। लाल आँखों वाला अजनबी जिसमें आप बस एक बार मिले थे, वो स्वस्थ नहीं है। जिशु ने हनिंग की बाहों पर, मतलब जिशु हनिंग की जो शोल्डर होता है ना, वहाँ एक मारा, मतलब बाहों पे मारते ना हम लोग, जैसे दोस्त लोग के भाई क्या कर रहा है बे करके मार देते हैं ज़्यादातर, तो वैसे उसने मारा। मैं पागल नहीं हूँ, ऐसा होता है, मैं इस बारे में सर्च कर चुका हूँ। वो हंसने लगा। ये ना थोड़ा काल्पनिक लगता है, मतलब जैसे हम सोचते ना कुछ भी तो उस टाइप से लगता है। सुनो, ये कैसा रहेगा? हनीन ने ताली बजाते हुए बोला। मेरा एक दोस्त यूएसए से आ रहा है, मैं उसको आज रात बार में बुलाऊंगा और तुमसे मिलवाऊंगा। वो बोला, तुम क्या बोलते हो? झाऊ थोड़ा अटकते हुए बोला, मुझे नहीं लगता। अरे अब छोड़ो भी, हांगिन ने जोर देकर कहा। हाँ, इससे बुरा क्या हो सकता है? अगर तुम्हें पसंद नहीं तो उसे रिजेक्ट करो, पर एक बार मिल तो लो। हानिन जो बोल रहा था वो सही था। शायद किसी नए से मिलने से झाऊ की जो हर दिन वेनकेसिंग के सपने आते हैं वो बंद हो जाए। 3 दिन हो गए हैं और सपने जो इतने क्लियर थे और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा हो। झाऊ को ये बात टेंशन दे रही थी। सही बात है यार, किसी को भी एक ही सपना लगातार आएगा तो कोई भी टेंशन नहीं आएगा। ये तो अपना झाऊ है, टेंशन में तो आना ही आना है। लेकिन हांगिन को नहीं पता था वो झाऊ है। जिसु जानबूझकर बार में देर तक काम कर रहा था और वेनकेसिंग को फिर से देखने की उम्मीद में खुद ही बार बंद करता था। लेकिन जब झाऊ को जब बिल्कुल भी वेनकेसिंग नहीं मिलता तो वो उदास हो जाता है। अब उसे इस मनमोहक से बाहर मनोमोहन से बाहर निकलना था। जियांग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल भी नहीं डरा था। वेनकेसिंग ने खुश होकर जियांग को बता रहा था। मैं उसको बार बार अपनी आंखें दिखा रहा था और वो बिल्कुल नहीं डर रहा था। कैसे? अच्छी बात है। जियांग ने वेन को एक और ग्लास खून का देते हुए बोले। वेन बोला, वो सड़कों पर घूम रहा होगा और लोगों को बता रहा होगा, मैंने एक लाल आँखों वाले इंसान को देखा है। ये तो अच्छी बात है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। उसने एक सिप लिया। जियांग, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। ऐसा लगता है जैसे उसके खून में शक्कर, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, कैरेमल सब एक साथ हो। अबे उसका खून को सूंघ रहा था या कि आइसक्रीम पार्लर में गया था? हर एक चीज़ मिल गया इसको। उसने जो एक सिप लिया था उसे बाहर निकाल दिया। ये घटिया है। वो ग्लास को दीवार पर फेंक दिया। मतलब जो वैन ने खून का एक घूंट लिया था उसने उसे पीते ही बाहर फेंका, क्योंकि उसके दिमाग में और होठों पे तब झाऊ के जो रहता है ना, ज़्यादातर हम किसी भी खुशबू को लेते हैं तो हम उसे मतलब याद रखते हैं, तो उसके मन में फ़िलहाल तो वही चल रहा था। तो खून का स्वाद भी उसको पसंद नहीं आया, वो तुरंत उसे फेंक दिया और दीवार पर फेंक के दिया। जियांग हंसने लगी। मास्टर, आपको अभी भी शक्कर, वेनिला, स्ट्रॉबेरी, कैरमल का टेस्ट याद है? वो छोटे फ्रिज से अच्छी खून की बोतल खोज रही थी। मुझे उसका टेस्ट याद रखना चाहिए। वेनकेसिंग खड़े होकर बोला। कम से कम कुछ बूंद। वेन फुसफुसाने लगा, लेकिन
आपकी पावर उसके ऊपर काम नहीं करती। जियांग उसे याद दिला रही थी। वो घबरा जाएगा और आपका ध्यान आपकी ओर लाएगा और आप उसको चुप रहने या फिर भूलने के लिए मजबूर नहीं कर पाओगे। वो अलग है, वेन केजिंग ने याद दिलाया। मैंने कहा था कि वो डरता नहीं है। हाँ, वेन को कुछ 100 साल पहले से ही राक्षस माना जाता था। जब उसने अपना रूप बदला था, उसको लोगों को डरा हुआ देखना और खुद के सामने घुटनों के बल देखना अच्छा लगता था। लेकिन फिर भी वो उन दिनों को याद करता था जब वो फिर से खुद जैसा हो सकता था, जब वो खुद को इंसानों जैसा महसूस करना चाहता था। झऊ उससे नहीं डरा। वेन को एक उम्मीद मिली, फिर से जीने की उम्मीद। वो सवाल नहीं पूछना चाहता था या फिर वो कारण नहीं बताना चाहता था कि शक्तियाँ काम क्यों नहीं करती है। वो बस इस प्यारे पलों का आनंद लेना चाहता था, इससे पहले कि वो गायब हो जाए। वो आपकी आंखों से नहीं डरता, लेकिन उसकी गर्दन काटना या उसका खून पीना कुछ और है। उसने कहा, उसे भूल जाओ, यहाँ और भी टेस्टी लोग हैं। मतलब उसको भूलो, यहाँ लोगों की कमी थोड़ी ना है, और भी मिलेंगे स्वादिष्ट। हाय, कच्चा चबाओ साले को लोग हैं। अगर आप उनका खून पीते हो तो आपको उसका मुंह बंद रखने के लिए उसे मारना होगा। वेन ने उसका कोट पकड़ लिया, जिसकी अभी उसे ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब उसको कोट की ज़रूरत नहीं थी और पकड़ भी लिया। वाह, एक नंबर पीस है। मैं उसे नहीं मारूंगा। आप उस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हो? जियांग ने अपना ग्लास नीचे रखते हुए बोला। सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे अच्छी खुशबू आ रही थी। वेन केजिंग इन सवालों से गुस्सा था। क्या मैं उसे पसंद नहीं कर सकता? अरे नहीं, जियांग ने आह भरते हुए बोली। बिल्कुल आप नहीं कर सकते। वैम्पायर और इंसान कभी एक नहीं हो सकते। क्या मेरे चेहरे पर खून है? उसने अचानक बातों को बदल दिया और उसके सामने झुकते हुए बोला, नहीं, ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। वो गायब हो गया। लेकिन मैं भी चखना चाहती हूँ, वो दरवाजे तक उसका पीछा करते हुए चिल्लाई। वो जरूर पागल है, वो आह भरते हुए बोली। बार में झाऊ था और शोर, साथ ही गंदगी भी थी। लेकिन हानिंग आज खुद ही काम करना चाहता था ताकि वो यूएसए से आए नए पर्सन के साथ बैठ पाए। जाने से पहले झाऊ ने अपने कुछ अच्छे कपड़े पहने थे, अपने बालों की कुछ लतों से ढीला करके स्टाइल से बांधा और ईयरिंग कानों में डाले, जिसे वो महीनों से इग्नोर कर रहा था। मतलब जिस काने के बाली को महीनों से इग्नोर कर रहा था, उसको अचानक से डाला। इरादा क्या है झाऊ? हांगिंग सोचने लगा कि वो अपने दोस्त के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन झाऊ के लिए ये सब किसी ऐसे इंसान के लिए था जो अभी आ भी सकता था और नहीं भी। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। हांगिंग के दोस्त खूबसूरत लड़के ने झाऊ के सामने सीट लेते हुए प्यार से कहा। तभी झाऊ भी प्यार से मुस्कुराया। फिर वो दरवाजे की ओर देखने लगा और हानिंग के दोस्त को पीछे देखने लगा। तो क्या आपको कॉकटेल पसंद है क्या? तुम
किसी का इंतज़ार कर रहे हो। उसने भी पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। नहीं नहीं, झाऊ अपना सिर हिलाया। मैं बस देख रहा हूँ। क्या कोई न्यू कस्टमर है? आराम करो। मैंने हानिंग को बाकी काम संभालने के लिए कहा ताकि तुम मेरे साथ आराम से बैठो। ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का सच में दिलचस्पी ले रहा हो। मुझे अभी भी टिप्स की ज़रूरत है, जिसू ठंडी आह भरते हुए बोला। वो आदमी आगे बढ़ा और अपने पर्स से 100 चीनी पैसे, मतलब जो चाइना में जो पैसे इस्तेमाल होते, वो निकाल कर बिल दिया। एक सलाह देना चाहूँगा, मेरे साथ रात बिताओ। झाऊ इस घटिया बातों से चिढ़ गया था। आप इसे वापस रख सकते हो। आप अचानक हवा का एक झोंका झाऊ के सामने से गुजरा। वो कसम खा सकता था कि उसने उसकी हल्की सुकून देने वाली खुशबू को महसूस किया, जिसने पिछली बार वेन को देखा था। वेन ने खुद कहा, तो बिना किसी टिप के मेरे साथ रात बिताओ। वो अपने पैसे वापस रखते हुए बोला, इसे पाने के लिए ज़्यादा मेहनत मत करो। सॉरी, मुझे कुछ काम है। उसने रिजेक्ट किया और जैसे ही पीछे मुड़ा तो उस पर्सन ने उसको शोल्डर से पकड़ लिया। तुम यहाँ काम करते हो और अभी भी एक अच्छी पोस्ट के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। वो झाऊ को और भी कसकर पकड़ते हुए बोला। ऐसा लग रहा था जैसे वो झाऊ के इस रिजेक्शन से हर्ट हुआ हो। क्या बकवास है, जाने दो। वो उसे खुद से अलग करते हुए बोला, माइंड योर बिजनेस। अगर तुम हानिंग के दोस्त नहीं होते तो मैं तुम क्या कर रहे हो? वो इंसान बार के ऊपर से झाऊ के जगह पर कूदा। तुम क्या कर रहे हो? झाऊ उसके चेहरे पर मुक्का मारने वाला था, तभी उस लड़के को बार के दूसरे कोने में धक्का दिया, जिससे वहाँ जितने भी कस्टमर थे उनका ध्यान उनकी ओर गया। म्यूजिक बंद हो गया। हर कोई चुप था। उस सीन को हर कोई ध्यान से देख रहा था। इस अचानक की लड़ाई के बाद झाऊ ने अपने सामने वाले इंसान को देखा। वेन के सिंह ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले गया। यहाँ हानिंग का दोस्त तो कोने में बैठा खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे छुड़ाया और हानिंग के दोस्त को उसकी कॉलर से खींचते हुए बोला, माफ़ी मांगो। क्यों मांगू माफ़ी? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। वो लड़का बहुत घमंडी था। वेन के सिंह की आंखें चमक रही थी और फिर से लाल भी। झाऊ उसे हैरानी और खुशी से देख रहा था। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, घुटने टेको और माफ़ी मांगो। वेन के सिंह ऑर्डर देता हुआ बोला। हानिंग के दोस्त ने घुटने टेकते हुए माफ़ी मांगी। वेन की आंखें चमक रही थी। अब बोलो कि तुम एक बेकार कूड़े का टुकड़ा हो। मैं एक बेकार कूड़े का टुकड़ा हूँ? अभी इसका जवाब दो। क्या तुम्हें आशु पसंद है? जैसे ही वेन के सिंह ने कहा, झाऊ घबरा गया और अपने चेहरे के घबराहट को छुपाने के लिए पीछे हटने लगा। आशु कौन है? वेन के सिंह ने उसे गिराया और झाऊ की ओर देखने लगा। उसकी आंखें नॉर्मल हो और रंग में थी। उसको हर्ट हुआ और वो थका हुआ फील कर रहा था। उसने उसे अचानक पकड़ लिया और दूसरे ही पल वो बिल्डिंग की छत पर थे।
झाऊ थोड़ा लड़खड़ाया। इस अचानक की हलचल से झाऊ ने खुद को संभाला। छत बर्फ से सफ़ेद रंग में रंगी हुई थी, जो उनके चेहरों चारों ओर आसानी से घेर रही थी। ये ठंडा था और झाऊ थोड़ा काँप गया और वेन को देखने लगा, जिस पर इस ठंड का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने सर से लेकर पाँव तक काले कपड़े पहने थे। उसकी आँखों से लाल रोशनी आ रही थी और रात की हल्की रोशनी में उसकी स्किन पर बर्फ खूबसूरती से चार चांद लगा रही थी। हवा एक बार फिर चली, जिससे वेन मेसी हो गया। काले बाल उसके चेहरे पर खूबसूरती से उड़ रहे थे और झाऊ ने कभी भी इससे ज़्यादा बेहतर और मन को लुभाने वाली चीज़ नहीं देखी थी। लेकिन वेन की एक्सपेक्टेशन इतनी भी अच्छी नहीं थी जितना झाऊ ने सोचा था। उसे गुस्से और जलन से जल रहा था। आपने झूठ बोला, इसलिए झाऊ ने भौं उठाए। तुम्हारा नाम क्या है? वेन ने फिर पूछा। झाऊ ठंड से बचने के लिए खुद को कस के गले लगा लेता है, लेकिन मुझे झाऊ जू पसंद है। वेन अपने कदम और बढ़ाया और बर्फ से उसके काले बालों पर एक सफ़ेद मुकुट बन रहा था, मतलब जो ताज बन रहा था बर्फ से उसके बालों पे। और मैं तुम्हें आशु कहना पसंद करता हूँ। झाऊ अब ठंड से काँपा रहा था। क्या हम अंदर बात कर सकते हैं? अपने झाऊ को ऐसा लग रहा होगा, सालों ठंड में यहाँ पर ऐसी तैसी हो रही है, इसको यहीं पर बात करनी है। अबे अंदर चल के बात कर ले, लेकिन इसको यहीं पर बात करना है। अंदर बात कर सकते हैं, यहाँ ठंड है। वो काँप उठा। दांत एक दूसरे से टकरा रहे थे, होठ नीले पड़ रहे थे। मतलब अपने झाऊ के जो दांत है एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, होठ जो नीले पड़ गए थे। अपना जॉब छोड़ दो। क्या? झाऊ अचानक इस ना हो पाने वाले रिक्वेस्ट से परेशान हुआ। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ। वो चला गया, लेकिन वेन ने तुरंत उसका रास्ता रोका। उन दोनों की बॉडी बस एक दूसरे से थोड़ी दूर थी। अपना जॉब छोड़ो, वेन ने कहा। मैं नहीं चाहता कि लोग पूरी रात तुम्हारी आँखों में आँखें डालकर देखें। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मेरे पेमेंट कौन करेगा? करता है। झाऊ रुका और फिर से सोचने लगा। रुको, इससे तुमसे क्या लेना देना है? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहो। वेन की आंखें फिर से लाल हो गई। अपनी जॉब छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें देखे और तुम्हें देखकर कुछ भी अपने मन में सोचे। मतलब अपना वेन चाहता है कि झाऊ अपना जॉब छोड़ दे, ताकि लोग उसको देख के उसके बारे में, मतलब जैसे थोड़ी देर पहले एक बंदा सोच रहा था कि चल भाई मेरे साथ एक रात बिताना, वैसे कोई और ना सोचे। वो ऐसा चाह रहा है, इसलिए वो चाहता है कि वो जॉब छोड़ दे। कुछ भी सोचे वेन झाऊ को उसके होठों के निचले भाग को छूकर सहला रहा था। इस सेक्सी हरकत से झाऊ के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने कहा, नहीं हटो। उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन ये तो पत्थर को धक्का देने जैसा था। तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम कभी पूछते क्यों नहीं मुझसे? तुम कभी पूछते क्यों नहीं मुझसे?
कुछ भी। क्या आप जानना नहीं चाहते कि मैं ऐसा क्यों हूँ? वो झाऊ की गर्दन के पास झुक गया और आपसे लड़ा कैसे नहीं, वो उसकी खुशबू ले रहा था। तुम बहुत गर्म और तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। क्या वैन ने उसे बर्फ में धक्का दिया, अपनी जगह पर उसे दबाकर रोका। उसने अपना सिर बगल में घुमाया और उसकी चिकनी गर्दन और उभरी हुई नसें दिखने लगी। बस कुछ बूंदें हुई चाहिए, वो अपने होठों को करता हुआ बोला। मैं अपने होश में रहूँगा। तुम क्या कर रहे हो? मेरे ऊपर से हट जाओ। बस कुछ बूंदें। वो झाऊ की गर्दन से बाल और बर्फ हटाने लगा। आशु, इससे थोड़ा दर्द होगा। वो अपनी उंगलियों से झाऊ के चेहरे को सहलाने लगा। डरो मत। इस बड़ी हैरानी से झाऊ का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसे अचानक वो सपना याद आ रहे थे जो पिछले कुछ दिनों से आ रहे थे, और बर्फ में डूबते समय उसकी हड्डी जगह जम गई। तुम्हारे हाथ बर्फ से ठंडे हैं। बस अब अपना फैन फिक्शन यहीं पर स्टॉप होता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा बता दीजिएगा कमेंट करके। और ये बीच बीच में जो मैं अचानक से बोल रही थी ना, ये मेरी आदत है, मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ कमेंट कर ही देती हूँ। अगर आपको बुरा लगा हो तो आप बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा ना बोलूँ बीच बीच में। और हाँ, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला नेक्स्ट पार्ट आपको पता चल जाए कि क्या है और आगे कहानी में क्या होने वाला है। और अगर आप पहले का पार्ट नहीं सुने हो तो प्लीज़ जाके उसे भी सुन लीजिए। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, स्पेशल थैंक यू वेंझो वर्ल्ड को, क्योंकि उन्होंने मेरी पोस्ट को शेयर किया। और हाँ, उन्होंने ना मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया है। जैसे मैंने पोस्ट डालने का सोचा था तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से मैं कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। उसके लिए उन्हें थैंक यू, एकदम दिल से थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू। और उनके लिए भी थैंक यू जो मुझे यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। और आपके कमेंट इतने प्यारे प्यारे थे ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। थैंक यू सो मच।